नहीं रही ये कथा, खत्म हो गई ये कथा। कोई न यहाँ किसी का रहा, कोई न यहाँ किसी का रहा। एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा वहाँ। वाह रे भीम तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा खोया। वाह रे भीम तुमने तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा खोया। तुम कहाँ हम कहाँ। जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में नई जानकारी, नई कहानियाँ लेकर आता हूँ। आज भी मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर की एक ऐसी जीवन की सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आप रो पड़ोगे, आपका दिल दहल जाएगा। ऐसी कहानी जो बाबा साहब के ऊपर घटित हुई, बाबा साहब के ऊपर आप बीती हुई थी, ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को सुनने से पहले साथियों, मेरे भीम आइडियोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाबा साहब का जीवन बहुत ही दुखद, दर्द भरा और संघर्षों भरा रहा है। उन्होंने अपनी 4 संतान इसी कोशिश में खो दी थी कि हमारा समाज है जो वंचित शोषित वर्ग लोग हैं, वो दुख नहीं पाए, उनके अधिकार उनको मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी महान हस्ती थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों को दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई के लिए लगा दिया था। आज मैं एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जो बाबा साहब के जीवन के ऊपर आधारित है। सुनिए साथियों। ये कहानी उस समय की है जब बाबा साहब के पुत्र राजरत्न की मृत्यु हुई थी। वो शाम थी 26 नवंबर 1949 की। बाबा साहब जी सुकून से सोफे पर बैठे थे। पल में वो हंस रहे थे, पल में वो रो रहे थे। शंकर आनंद शास्त्री जी साथ में थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, बाबा साहेब इतने विचलित क्यों हैं। शंकर आनंद शास्त्री जी ने पूछने का साहस किया। उन्होंने बाबा साहब जी से पूछा, आपको आज से पहले कभी इतना उदास, इतना विचलित नहीं देखा। आज आपकी ये हालत कैसी है? कभी आप हंस रहे हैं तो कभी आप रो रहे हैं। बाबा साहब जी ने शास्त्री से बोला, शास्त्री मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने मेरा लक्ष्य पूरा कर लिया है। आज मैंने मेरा लक्ष्य पूरा किया है। आज मैंने मेरा उद्देश्य पूरा किया है। और ये कहते हुए मैंने क्या क्या खोया उसको याद कर रहा था। उनको याद करते करते मुझे मेरा एक समय याद आया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरा हृदय कांप गया, मेरा शरीर सुन्न हो गया। मेरा एक वक्त ऐसा था शास्त्री, उस समय मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं था और उसी समय मेरा राजरत्न बीमारी से ग्रस्त हुआ। मेरे राजरत्न को तेज बुखार चढ़ रहा था, उसका बदन बुखार से तप रहा था। लेकिन शास्त्री उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। उसकी दवा गोली के लिए मेरी जेब में एक भी रुपये नहीं था। मुझे राजरत्न से बहुत प्यार था शास्त्री, लेकिन मैं इतना बेबस था शास्त्री। मैं पैसों के अभाव में उसका इलाज नहीं करवा पाया शास्त्री। अरे उसने अभी अभी नई बात करने की शुरुआत की थी, नए से चलने की भी शुरुआत की थी उसने। वो जीना चाह रहा था शास्त्री। कुछ भी इलाज न होने से उसका बुखार बढ़ता जा रहा था, इसकी जानकारी थी मुझे। लेकिन उसे सीने से लगाकर रोने के अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास में शास्त्री।
मेरे राज रत्न ने कब दम तोड़ दिया ये मुझे भी पता नहीं। शास्त्री, मेरे राज रत्न ने कब दम तोड़ दिया ये मुझे पता भी नहीं चला। सारे लोग इकट्ठा थे। उनमें से एक मेरे पास आया और उसने कहा, बाबा साहब, राज रत्न का अब अंतिम संस्कार करना होगा। उसके लिए नए कपड़े लेने होंगे। नए कपड़ों का नाम सुनते ही मैं एकदम से ठहर गया, क्योंकि दवाई गोली के उसके इलाज के लिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, तो नए कपड़ों के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से होगा? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। शास्त्री, किसको बताऊं, समझ नहीं आ रहा था। शास्त्री में जोर जोर से रोने लगा, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। ये बात मेरी रामू को पता थी। मेरी रामू रोती बिलखती हुई पास आई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा। उसने मेरे राज रत्न को लपेटा और उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा था कि मेरे राज रत्न का बलिदान निरर्थक नहीं गया, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरा एक राज रत्न गया तो क्या, उसके बाद आने वाले मेरे करोड़ों राज रत्न टाई बेल्ट और सूट बूट में आने वाले हैं। उसके बाद आने वाला एक भी राज रत्न बिना दवा दारू के नहीं मरेगा। कोई भी राज रत्न बिना कपड़ों के चिता पर नहीं जलेगा। इसका सुख अनुभव में ले सकता था। साथियों, उसकी राज रत्न के बलिदान की वजह से आज हम पढ़ लिख पाए हैं, मान सम्मान स्वतंत्रता व सम्मान हासिल कर पाए हैं, बड़े आदमी बन पाए हैं, नौकरी लग पाए हैं। लेकिन बाबा साहब जी के लिए हमने क्या किया? ये हर एक व्यक्ति को अपने आप से पूछने वाला सवाल है। आज हम जो कुछ भी है वो बाबा साहब की वजह से हैं। क्यों भूल गए हम बाबा साहब और उनके 4 बच्चों के बलिदान को? क्यों बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी? इसलिए दी थी। कितनी दर्द भरी कहानी है बाबा साहब की। एक बार अपनी आत्मा में उतार कर तो देखो साथियों, कितना दर्द है बाबा साहब की कहानी में। किस लिए खोया था बाबा साहब ने अपने बच्चों को? बाबा साहब ने तुम्हारा दुख, बाबा साहब से तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। उसने सोचा अगर मैं ना रहूँगा तो क्या होगा। उन अनभिज्ञ इस छल कपट पाखंड की दुनिया से कौन समझाएगा उनको, कौन मानव बनाएगा उनको? अंत में साथियों, मैं तो यही कहूँगा, नहीं रही ये कथा, खत्म हो गई ये कथा। नहीं रही ये कथा, खत्म हो गई ये कथा। कोई न यहाँ किसी का रहा, कोई न यहाँ किसी का रहा। एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ। वह रे भीम, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा खोया। वह रे भीम, तुमने तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा खोया। तुम कहाँ, हम कहाँ। साथियों, कहानी अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी बाबा साहब के जीवन पर आधारित कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। जय भीम, जय संविधान।